हैप्पी बर्थडे गुजियांग, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। तो अब शुरू मैं करती हूँ आपके लिए स्पेशल फैन फिक्शन वेंझऊ का आफ्टर फिलन फॉर यू। कहानी की शुरुआत होती है एक पहाड़ी जगह से। बहुत ऊंची पहाड़ी थी, वहाँ से दो लड़के गिर रहे थे। दोनों की आंखों में आंसू थे, दोनों एक दूसरे को आंखों में देख रहे थे। अब हमें बैकग्राउंड में एक आवाज़ सुनाई देती है, भार में जाओ जाओ यीशु विनके सिंह, तुम्हारा अंत यही होना था। अब कहानी शिफ्ट होती है 25 सालों बाद। हमें एक लड़के को दिखाया जाता है। वो लड़का एक घर में होता है, एक हॉल में। आसपास बहुत सारे सर्वेंट रहते हैं, सभी उस लड़के का देखभाल कर रहे थे। वो जो लड़का था उसके फेस पे एक अलग ही स्माइल थी। वो लड़का बहुत ही हैंडसम और खूबसूरत था। हमें एक वॉइस सुनाई देती है एक लड़की की। वो बोलती है, अच्छा तो आज मेरे भाई हैंडसम बन रहे हैं, तो क्या इरादा है भाई? किस लड़की पर अपनी कातिल निगाहों से वार करोगे? वो लड़का बोलता है, बदमाश लड़की, जब देखो तब मजाक करती है। उस लड़के ने उस लड़की के कानों को पकड़ रखा था। वो लड़की बोलती है, छोड़िए ना किसिंग भाई, मुझे दर्द हो रहा है। लड़का बोलता है, नहीं छोड़ूंगा जियांग, तुम्हें सज़ा तो देनी ही पड़ेगी। तो ये है हमारे वेनके सिंह और गुजियांग। हम वेनके सिंह को केसिंग और गुजियांग को जियांग कहेंगे। जियांग बोलती है, हाँ भाई छोड़िए ना। केसिंग बोलता है, पागल लड़की, चलो अब हमें देर हो रही है। जियांग बोलते हैं, हाँ भाई चलिए। अब मैं वेनके सिंह और गुजियांग के बारे में बता दूँ। गुजियांग और वेनके सिंह भाई बहन हैं। इन्होंने अपने माता पिता पहले ही खो दिए हैं। अब अपने केसिंग और जियांग एक होटल जा रहे हैं, एक रिसेप्शन में। अब जियांग और केसिंग उस होटल में पहुंच जाते हैं। उस होटल में बहुत से बड़े बड़े लोग आए होते हैं, वहाँ के नामचीन लोग। केसिंग और जियांग वहाँ सभी से मुलाकात करते हैं, सभी से अच्छे से मिलते हैं। अब जियांग को कुछ लेडीज़ रोक लेती हैं जियांग से बातें करने के लिए। केसिंग जियांग को वही छोड़कर वहाँ से दूर चला जाता है। अब हमें केसिंग को दिखाया जाता है, वो सारे लोग से मुलाकात करता है और सभी से बातें भी करता है। तभी हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि केसिंग से बातें करता है, उसका स्वागत करता है। वो केसिंग से बोलता है, स्वागत है वेनके सिंह, तो कैसी लगी तुम्हें आज की ये पार्टी? केसिंग बोलता है, बहुत ही अच्छी थी मिस्टर जेन। जेन बोलता है, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम्हें ये पार्टी पसंद आई। ओके एंजॉय करो। अब जेन ऐसा बोल के वहाँ से चला जाता है दूसरे मेहमानों को अटेंड करने के लिए। अब मैं बता दूं कि ये जो है ये राजकुमार जी ने, ये जो यहाँ के अमीरों लोगों में शामिल होता है और इसे हर दिन पार्टी देना पसंद है। और केसिंग और जियांग यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि जिनके मम्मी पापा और केसिंग और जियांग के मम्मी पापा बहुत अच्छे दोस्त थे। अब जिन तो चला जाता है और केसिंग वही खड़ा रहता है। तभी अपने केसिंग से कोई टकरा जाता है। जो केसिंग से टकराता है वो सॉरी बोलता है। केसिंग तो उसे देखता रहता है, फिर बोलता है, कोई बात नहीं, आप ठीक तो है ना? मैं वेनके सिंह हूँ, आप कौन है? वो पर्सन मुस्कुरा के केसिंग को देखता है और बोलता है, मैं यीशु हूँ, जाओ यीशु। और यीशु वेन को बहुत ही प्यार से देखता रहता है। अब यीशु केसिंग से दोस्ती करता है, केसिंग भी यीशु से दोस्ती कर लेता है। ये दोनों अब वही पार्टी में एंजॉय करते हैं। तभी जियांग आ जाती है और बोलती है, केसिंग भाई घर चलिए ना। केसिंग जैसे ही जियांग की वॉइस सुनता है, यीशु से बोलता है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। फिर वहाँ से जियांग को लेकर चला जाता है और यीशु वैसा ही केसिंग को जाता हुआ देखता रहता है। अब सीन शिफ्ट होता है दूसरे दिन। जियांग घर पर ही रहती है, पर केसिंग को बाहर जाना होता है तो केसिंग जियांग से बोल के अकेले ही जाता है। अब केसिंग मार्केट एरिया में जाता है कुछ लेने। अब केसिंग एक
से शॉप पर जाता है, उसे जो लेना होता है उसे लेता है और फिर पर्स निकालता है शॉपकीपर को पैसे देने के लिए। तो पैसे देने ही वाला था तभी कोई केसिंग के हाथों से पर्स छीन के भाग जाता है। केसिंग हैरान हो जाता है, फिर उसका पीछा करता है जो पर्स लेके भागा था। केसिंग उसे पकड़ने ही वाला था तभी देखता है वो लड़का बहुत दूर जा चुका है और केसिंग अपने सामने यीशु को देखता है। यीशु बहुत ही प्यारे से स्माइल देता है केसिंग को और बोलता है, वो तुम्हारा पर्स लेके भाग रहा था ना, मैंने उससे छीन लिया, ये लो तुम्हारा पर्स। केसिंग हैरान रहता है, एक प्यारी सी स्माइल देता है और यीशु को थैंक यू यीशु जी बोलता है। तो यीशु बोलता है, कोई बात नहीं, अभी ये लोग बातें करते हैं वहीं घूमते हैं। फिर केसिंग बोलता है, मुझे जाना होगा, मैं जाता हूँ। तभी यीशु बोलता है बहुत ही प्यार से कि केसिंग तुम दोबारा कब मिलोगे? केसिंग बोलता है जब आप कहें। तभी यीशु बोलता है, कल मुझे रेस्टोरेंट में मिलना, और रेस्टोरेंट का नाम बता देता है। केसिंग बोलता है, मैं सोचूंगा, और चला जाता है। अब हमें यीशु को दिखाया जाता है जो बहुत ही प्यारी से स्माइल करता है और बोलता है, लावन, अब मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ, अब मैं तुम्हें पा पाऊँगा। अब हमें बताया जाता है कि यीशु अपने पिछली लाइफ के बारे में याद करता है कि कैसे वेन केसिंग और झाऊ की मुलाकात हुई थी, कैसे वेन झाऊ को चाहने लगा, कैसे झाऊ के अंदर वेन के लिए फीलिंग्स आने लगी और कैसे उनकी मौत हुई। जैसे ही झाऊ ये याद करता है कि वेन की मौत कैसे हुई थी, मतलब वेन झाऊ की मौत कैसे हुई थी और किस मोमेंट में झाऊ की आंखों में आंसू रहते हैं, अब सीन शिफ्ट होता है। दूसरे दिन अपना केसिंग उसी रेस्टोरेंट में आ गया था जहाँ यीशु ने उसे बुलाया था। अब केसिंग तो वहाँ पहुँच गया था पर झाऊ नहीं आया था। अपना केसिंग मन में बोलता है, हाँ मुझे बुला लिया और खुद अभी तक नहीं आया। केसिंग सोच ही रहा था कि तभी वहाँ यीशु आ जाता है और बोलता है, मैं आ गया केसिंग। केसिंग पीछे मुड़ता है, यीशु को देखता है और बोलता है, हाँ चलो कुछ खाते हैं। झाऊ मुस्कुराता है और हाँ बोलता है। अब ये दोनों एक टेबल पर बैठते हैं। वो जो रेस्टोरेंट था वो एक ऐसी जगह पर बना था, मतलब बैठने का एरिया, जितने भी टेबल रहते हैं वो सारे घास वाली जगह पर रहते हैं। अब ये दोनों वहाँ बैठते हैं और तभी वहाँ एक वेटर आता है जो पूछता है कि सर आपके लिए क्या लाऊं? केसिंग बोलता है कि उसे एक कैपुचिनो चाहिए। फिर केसिंग यीशु से पूछता है कि उसे क्या चाहिए, तो यीशु बोलता है, जो तुम मंगा रहे हो वही मेरे लिए भी। जब केसिंग यीशु से पूछ रहा था कि उससे क्या चाहिए तो वेटर केसिंग को हैरानी से देख रहा था, साथ ही जहाँ झाऊ बैठा था वहाँ भी। अब केसिंग वेटर से 2 कैपुचिनो लाने बोल देता है, तो वेटर हैरानी से देखता हुआ वहाँ से चला जाता है। अब हमें वेटर को दिखाया जाता है जो कैपुचिनो तैयार भी कर रहा था, 2 कैपुचिनो, लेकिन वो थोड़ा सा परेशान रहता है। अब वो वेटर कैपुचिनो लेकर वेन झाऊ के पास जाता है, पर वेटर जाते जाते ही अपनी फिंगर से कभी 1 फिंगर निकालता है, कभी 2 फिंगर निकालता है, कभी 3 फिंगर निकालता है, वैसे कर ही जा रहा था और हैरान रहता है। अब वो वेटर वेन झाऊ के पास जाता है और कैपुचिनो टेबल पर रखता है। फिर केसिंग को एक प्यारी सी स्माइल देता है। फिर जहाँ यीशु बैठा था उस तरफ देखता है, पर उसकी स्माइल गायब थी। जब वेटर झाऊ की ओर देखता है तो हैरान रहता है। अब वेटर वहाँ से चला जाता है, पर वेटर जाते जाते भी बार बार अपनी 1 फिंगर निकालता, कभी 2 फिंगर निकालता, कभी 3 फिंगर निकालता, वो ऐसी हरकतें करा जा रहा था। अब हमें
केसिंग को दिखाया जाता है, केसिंग और जिशु को दिखाया जाता है जो एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। केसिंग कैपुचिनो पीते हुए जिशु से बातें कर रहा होता है, जिशु को देख रहा होता है, साथ ही मुस्कुरा भी रहा होता है। अब झाऊ केसिंग से पूछता है कि वो उसके एक बार बुलाने पर यहाँ आ गया, कहीं केसिंग उसे पसंद तो नहीं करता। केसिंग बोलता है नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे लगता है आप मुझे पसंद करते हैं, है ना। जिशु बहुत ही प्यार से वेन की तरफ देखता है, एक प्यारी सी स्माइल देता है। पसंद? हाँ करता हूँ ना, बहुत प्यार करता हूँ मैं। केसिंग जैसे ही सुनता है हैरान हो जाता है और बोलता है क्या, आप क्या कह रहे हैं। झाऊ मुस्कुराता है और बोलता है अरे मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, मैं किसी और से प्यार करता हूँ और आज भी उसका पाने के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। केसिंग बोलता है हाँ तब तो वो बहुत ही खुश नसीब है। झाऊ मुस्कुराता है और बोलता है खुश नसीब वो नहीं, मैं हूँ कि जो उसने मुझसे प्यार किया, ये वो था जिसे मुझे खुद से प्यार करना सिखाया। तभी केसिंग बोलता है तो वो अभी आप कहाँ है। झाऊ केसिंग की तरफ आंखों में आंसू लिए मुस्कुराता है और बोलता है अब हम साथ नहीं। केसिंग हैरान हो जाता है और बोलता है क्या, अभी तो आपने कहा वो आपसे प्यार करता है। झाऊ बोलता है हाँ वो मुझसे बहुत प्यार करता है। झाऊ बोलता है हाँ वो मुझसे बहुत प्यार करता है, पर अब हम साथ नहीं। और केसिंग की तरफ दर्द भरी आंखों से देखता रहता है। केसिंग सोचता रहता है, तभी केसिंग का फ़ोन बजता है। केसिंग अपना फ़ोन चेक करता है तो देखता है जियांग का कॉल था। केसिंग कॉल उठाता है। जियांग बोलती है कहाँ हो केसिंग भाई, जल्दी घर आओ, बहुत देर हो चुकी है। केसिंग बोलता है हाँ जियांग आ रहा हूँ। और झाऊ से बोलता है माफ़ करना मुझे जाना होगा, जियांग मुझे बुला रही है। झाऊ केसिंग को एक स्माइल देता है और कुछ नहीं बोलता। अब केसिंग वहाँ टेबल पर पैसे रख देता है और वहाँ से चला जाता है। अब हमें वेटर को दिखाया जाता है जो वेन झाऊ के टेबल के पास आता है पैसे लेने और टेबल क्लीन करने। तभी वेटर देखता है कि जो केसिंग के पास वाला कैपुचिनो था वो ख़त्म था, पर जो झाऊ के पास वाला कैपुचिनो रहता है वो वैसा ही फुल रहता है। दिखने से पता चल रहा था कि झाऊ ने उसे अपने होठों तक भी नहीं लाया। अब कहानी शिफ्ट होती है केसिंग पर। केसिंग घर आ चुका था, अब रात हो चुकी थी। केसिंग अपने घर के गार्डन एरिया में घूम रहा होता है और झाऊ के बारे में सोचता रहता है। केसिंग खुद से ही बोलता है उसने कहा वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर ऐसी क्या बात हुई जो ये दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। केसिंग ये सब सोच के इतना परेशान रहता है कि वो सो भी नहीं पाता। तभी अचानक केसिंग को किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो बोलता है अरे इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो, नींद नहीं आ रही क्या तुम्हें। केसिंग पीछे मुड़ता है तो देखता है जिसने केसिंग को आवाज़ दी थी वो झाऊ रहता है। केसिंग झाऊ को देख के हैरान रह जाता है और बोलता है आप यहाँ क्या कर रहे हैं। झाऊ जी। झाऊ हंसता है, मुस्कुरा के वेन को देखता है और बोलता है मैं तुम्हारे लिए तो कहीं भी आ सकता हूँ लाओ वेन। फिर झाऊ उसे अपने लावेन को एकदम प्यार से देखता रहता है। तो वेन बोलता है जी आपने कुछ कहा। तो झाऊ बोलते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं। फिर बोलता है मैं तो बस यहीं से जा रहा था तो मैंने तुम्हें देखा तो मैं मिलने आ गया। केसिंग बोलता है तो अच्छा किया आपने, मैं खुद आपसे मिलना चाहता था। जिशु बोलता है तो कहिए क्यों मिलना था। केसिंग बोलता है मुझे आपके और आपके पार्टनर के बारे में जानना था। मैं जानना चाहता था कि कैसे आप दोनों मिले और कैसे आप दोनों के बीच प्यार हुआ और आप दोनों अलग कब और क्यों हुए।
झाऊ बोलता है हाँ बताऊंगा पर अब नहीं। केसिंग बोलता है अब नहीं तो कब? झाऊ बोलता है तो मुझे कल पार्क में मिलना, मैं तुम्हें वहाँ सब बताऊंगा। तभी पीछे से गुजियांग चिल्लाती है केसिंग भाई अंदर चलिए, कब तक ऐसे अकेले रहेंगे? केसिंग पीछे जियांग को देखता है, फिर झाऊ को देखता है तो झाऊ गायब था। केसिंग सोचता है ये कहाँ चला गया। फिर केसिंग अंदर चला जाता है और अब हमें झाऊ को दिखाया जाता है जो खुद से ही धीरे से बोलता है लावन, अब मैं तुम्हें हमारे प्यार के बारे में बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ तुम्हें सब याद आ जाए। उम्मीद है तुम्हें तुम्हारा आंसू याद आ जाए। तुम तो सब भूल चुके हो पर मैं कुछ नहीं भूला। मुझे अफसोस है उस पल का कि मैंने तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताने में इतनी देर क्यों लगा दी। पर अब मैं तुम्हें बताऊंगा हमारा प्यार कैसा था, तुम्हारा प्यार कैसा था मेरे लिए। अब सीन शिफ्ट होता है दूसरे दिन में। अपना केसिंग जल्दी उठ जाता है, जल्दी रेडी होता है। तभी जियांग भी उठ जाती है और बोलती है भाई आप इतनी जल्दी क्यों उठ गए? आप तो कभी भी इतनी जल्दी नहीं उठते हैं ना। केसिंग बोलता है जियांग जल्दी उठ जाओ और रेडी हो जाओ, घर पर ही रहना, मुझे थोड़ा बाहर जाना है। जियांग बोलते हैं भाई आपको बाहर जाना है तो मैं क्यों रेडी हूँ? केसिंग बोलता है जियांग मुस्कुरा देती है। अब केसिंग घर से निकल जाता है पार्क जाने के लिए जहाँ झाऊ ने केसिंग को बुलाया था। अब केसिंग उस पार्क में पहुँच जाता है और झाऊ के आने का इंतज़ार कर रहा होता है पर झाऊ नहीं आया होता है। अब केसिंग बहुत इंतज़ार करता है लेकिन झाऊ आता ही नहीं। केसिंग परेशान हो जाता है और बोलता है झाऊ जीशु जी ने मुझे बुला लिया और खुद नहीं आए, मेरा आना बेकार हुआ, मुझे जाना चाहिए। जियांग इंतज़ार कर रही होंगी मैं बोल के पार्क से निकल रहा होता है। तभी वहाँ झाऊ आ जाता है और बोलता है सॉरी केसिंग मुझे आने में देर हो गई। केसिंग बोलता है तो अब आ रहे हैं आप? पता है मैं आपका सुबह से इंतज़ार कर रहा था। केसिंग ऐसा बोल के अपनी हैंड वॉच की तरफ और देखता है तो हैंड वॉच में 11:30 हो चुके थे। केसिंग बोलता है 11:30 हो गए हैं और मैं आपका सुबह के 8 AM से वेट कर रहा हूँ। झाऊ मुस्कुराता है और बोलता है तो मैंने आपको पार्क में मिलने कहा था, ये नहीं कि आप सुबह से ही मेरा इंतज़ार करें। केसिंग सोचता है कि हाँ बात तो सही है, इन्होंने तो बस मुझसे मिलने कहा था पर कब आएंगे ये तो कहा ही नहीं था। फिर केसिंग बोलता है ओके क्या आप मुझे बताएंगे कि आपकी और आपके पार्टनर की ब्रेकअप कैसे हुई, आप दोनों अलग कैसे हुए, उसका नाम क्या था? झाऊ मुस्कुराता है और बोलता है हाँ बताऊंगा, पहले तुम बैठ जाओ। केसिंग वहीं पर एक बेंच रहता है वहाँ बैठ जाता है और झाऊ भी बैठ जाता है। अब केसिंग बोलता है तो बताइए आपकी पार्टनर का नाम क्या था, वो कैसी थी, सुंदर थी ना? वो बहुत अच्छी है ना, तभी वो तो आप उससे आज भी इतना प्यार करते हैं? झाऊ प्यार से मुस्कुराता है और बोलता है वो खूबसूरत थी नहीं था। केसिंग हैरान हो जाता है और बोलता है थी नहीं था मतलब आप लड़के से प्यार करते थे? झाऊ बोलता है प्यार करता था नहीं अब भी करता हूँ। ये उन दिनों की बात है जब मैं गूगल्स पहनता था। उन दिनों में जियांगो गया हुआ था। मुझे अपनी लाइफ अकेली बहुत पसंद थी। मैं हमेशा ही अकेला रहता, किसी से मतलब नहीं, बस खुद से ही खुद की दुनिया गुम रहता था। हमेशा ही खुद पर मैं खुद में कभी भी किसी की भी अपने करीब
नहीं आने देता था। आशा चल ही रहा था। कुछ दिनों बाद मेरी ज़िंदगी में वो आया, मेरा वेनकेट सिंह। जब झाऊ केसिंग को विन और अपने बारे में बता रहा था तो झाऊ की आंखों में थोड़ा सा आंसू था और होठों पर मुस्कान थी। झाऊ बोलता है, मेरा वेनकेट सिंह बिल्कुल बच्चों जैसा था। मेरा वेनकेट सिंह बहुत प्यार करता था मुझसे। अब हम देखेंगे वेनकेट सिंह और झाऊ को पहली मुलाकात, वेनकेट सिंह और झाऊ की पहली मुलाकात। और क्यों ना हम ये पहली मुलाकात नेक्स्ट पार्ट में देखें। और जाने से पहले कुछ नहीं, बस ये न्यू फैन फिक्शन कैसा लगा और ये मैंने स्पेशल मेरी प्यारी छोटी बहन गुजियान के लिए लाया था, उसके बर्थडे पर स्पेशल। तो आप सब में से जो भी सुने बस हैप्पी बर्थडे गुजियान लिख कर जाना बिल्कुल भी ना भूलें। और जय विन झाऊ तो आप सभी लिखते ही है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों सुनने के लिए।